अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 6.6 हमारी चल रही थी। पिछले लेक्चर में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक डिस्कस कर लिए। तो आज क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। तो कह रहा है कि मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 50 डिग्री फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो एक पोल है, उसके टॉप से जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ग्राउंड के साथ किसी पॉइंट पे, किसी जगह पे, किसी पॉइंट पे वो कितना बन रहा है, 15 डिग्री बन रहा है। ठीक है। तो आप ना ये पोल, अब पोल मतलब एक स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब पोल हमेशा स्ट्रेट होता है। तो ये पोल हमने उसको पॉइंट्स को नाम दे दिए ABC। ठीक है। आप क्या कह लो, क्योंकि अब एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्वियसली ग्राउंड के साथ कहीं पे जाओगे, वहां पे एंगल कोई बनेगा तो वो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा ना। तो हमने उसको सपोज के लिए कि बी पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है 15 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन को देख लिया। आगे आगे कह रहा है कि इन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड द पोल। तो जब आप पोल की तरफ जाना शुरू करते हो ना, कितना 100 मीटर पोल की तरफ जाते हो, तो अब आपका जो एंगल जो उसके साथ पोल के साथ बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, वो 30 डिग्री हो जाता है। तो बच्चों ऑब्वियसली आप यहाँ पे जाकर ना पोल की तरफ 30 डिग्री पे देखोगे, यहाँ पे तो एंगल क्या बन रहा है, यहाँ पे पोल है और यहाँ पे आप खड़े हो, तो यहाँ पे तो बिल्कुल पोल के आमने सामने हो गए हो, तो आप यहाँ पे तो कोई एंगल नहीं बनेगा। लेकिन आप स्ट्रेट इस ऊपर की तरफ देखोगे, ठीक है, यहाँ पे तो 30 डिग्री नहीं ना बनेगा। तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा आगे आए। अब पोल के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है। कितने मीटर अब आगे आए, 100 मीटर आप आगे की तरफ आए, तो अब आपका एंगल कितना बन गया, 30 डिग्री। वो कह रहा है कि हाइट ऑफ द पोल निकालो, तो पोल की हाइट निकालनी है बच्चों। ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे हमें वाजिया बच्चों नजर आ रही है कि दो ट्राइंगल्स बन रही है। एक तो ABC ट्राइंगल बन रही है और एक A से लेके C और साथ में एक ये पॉइंट, इसको हम D कह देते हैं। तो ये एक ट्राइंगल बन रही है। तो दो ट्राइंगल्स बन रही है, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रही है, जिसमें ये देखो ये साइड कॉमन है, हाइट कॉमन है। लाइक हाइट इस बड़ी ट्राइंगल में भी आ रही है और हाइट इस छोटी राइट एंगल ट्राइंगल में भी इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे अगर डिस्टेंस की बात की जाए, यहाँ पे तो 100 मीटर है, लेकिन आप यहाँ तक के डिस्टेंस की बात करो तो ये तो हमें मुझे नहीं पता, यहाँ तक तो पता है। तो इसको मैं लेट सपोज कर लेता हूँ कि XYZ जो मर्जी इसको लेट कर लो, फिलहाल के लिए X लेट कर लेते हैं। ठीक है। तो अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आपको डायग्राम, ये जो फिगर है, ये बात समझ आ गई ना कि हमने क्या करना है, हमने हाइट निकालनी है इस पोल की, गिवन जो हमारे पास चीजें हैं उसको यूज करके। ठीक है। तो सोल्यूशन देख लेते हैं। तो बच्चों क्योंकि दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रही हैं, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स हैं। तो आप देख लो जो मेथड आपको आसान लगे उस तरीके से सॉल्व कर लो। ठीक है। तो मैं एक बिल्कुल डिटेल्ड मेथड से सॉल्व कराऊंगा आपको, जिसमें आपको ये लाइक डिस्टेंस के बारे में पता चल जाएगा कि डिस्टेंस कितना टोटल, मतलब यहाँ तक तो 100 मीटर, अब यहाँ तक कितना है और साथ में हाइट किया। तो मैं पूरा एक ना लाइक प्रॉपर एक इसको लेके चलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों ट्राइंगल की। दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, एक है ABC और एक है ADC। तो पहले मैं ना ट्राइंगल जो लार्जर ट्राइंगल है, पहले जो स्मॉलर ट्राइंगल है उसकी बात कर लेता हूं। तो ADC, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, क्या है बच्चों, उसका नाम है हमारे पास ADC। तो A आ गया, D आ गया और C आ गया। ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात करनी है बच्चों, वो देख लेते हैं। अब वो कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है और इसके साथ एंगल बन रहा है। तो ऑब्वियसली हाइपोटेनस की साइड होगी, और हाइपोटेनस यानी जिसके साथ एंगल बनता है वो बेस हो जाती है, और बाकी जो बचता है स्ट्रेट लाइन वो परपेंडिकुलर हो जाती है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन बेस, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किसके इक्वल होता है बच्चों, याद है ना, परपेंडिकुलर और बेस होता है टेन थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे लिख लिया टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है। ऑब्वियसली हमारे पास दोनों वैल्यूज नहीं है, कोई बात नहीं है, उसको फाइंड आउट कर लेंगे आगे चल के। तो अब 10 लिखा, एंगल कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री लिख दिया। परपेंडिकुलर क्या वैल्यू है h, और बेस यानी जो नीचे वैल्यू है वो कितनी है, x आ गया। ठीक है। अब बता ना 10 30 डिग्री। अब एंगल्स दो ही मेन जो 10 के हैं वो याद करने वाले, एक 30 डिग्री पे और एक 60 डिग्री पे। तो 10 60 डिग्री पे होता है √3 और 10 30 डिग्री पे होता है 1/√3। तो 1/√3 हमने राइट डाउन कर लिया। ठीक है बच्चों। तो अब 10 की वैल्यू आ गई।
आप इधर वैल्यू राइट कर दो कि टेन 30 डिग्री पे होता है 1/√3, ठीक है। तो यहाँ पे टेन 30 डिग्री 1/√3 आ गया इज इक्वल टू एच आ गया और एक्स आ गया, ठीक है। तो बच्चों कॉमन इसकी देखो कॉमन जो चीजें हैं वो हाइट है ना, तो मैं ना इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन बना के सॉल्व करूंगा जिसमें एक साइड लाइक हाइट दोनों तरफ, इसमें भी हाइट को साइड पे कर दूंगा और दूसरी ट्राइंगल में भी हाइट को साइड पे करके फिर उसको इक्वेट कर लेंगे। लाइक अगर लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है तो राइट हैंड साइड को भी इक्वल करके फिर हम ये एक्स की वैल्यू निकालेंगे। फिर जो एक्स की वैल्यू आएगी ऑब्वियसली उसमें उसकी मदद से फिर हम हाइट की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब मेरे साथ बस चलते रहो और आप एक क्वेश्चन देखना सॉल्व हो जाएगा। तो हाइट की वैल्यू बच्चों एच की वैल्यू क्या आएगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, एच यहाँ पे आ जाएगा √3 के साथ और एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू एच और √3 आ गया, ठीक है। एच √3 आ गया। तो अब अगर आपने इसको इस तरह रखना है इस तरह रख लो, लेकिन अगर आपने जैसे मैं कह रहा था कि हाइट अगर दोनों तरफ से कॉमन ले लो, तो अगर हाइट दोनों तरफ से कॉमन ले लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, एच इज इक्वल टू एक्स ओवर √3, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी ट्राइंगल की तरफ। दूसरी ट्राइंगल क्या है, दूसरी ट्राइंगल हमारे पास है ए बी सी। तो अब दूसरी ट्राइंगल ए बी सी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे 10 की वैल्यू नहीं भी पुट करनी तो भी ठीक है, लेकिन मैंने 10 की वैल्यू पुट कर दी है ताकि हमारे लिए आसान हो जाए कि लाइक ये बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर आप नहीं पुट करना चाह रहे तो आप फाइनल आंसर्स में जाके भी पुट कर सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं किसकी, जो बाकी ट्राइंगल है, कौन सी ट्राइंगल, बड़ी ट्राइंगल जिसका नाम है ए बी सी, ठीक है। तो पहले यहाँ पे मैं सेंट्रल पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं ताकि हम आसानी से चीजों को देख सके। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन अगर कह लो कि समझ आ जाती है लाइक थोड़ा लेंथी करके भी, तो एक बार एक चीज की अच्छे तरीके से समझ आ जाए, क्योंकि इस तरह के आगे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी इस तरह का है, तो वो अगले लेक्चर में उसको भी देखेंगे। आज इसको अच्छे तरीके से देखो तो उसको अगले लेक्चर में भी देखेंगे, ठीक है। तो इसको आगे क्या बात कर रहे हैं, अब बड़ी ट्राइंगल है वो है ए बी सी। तो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल कौन सी, ए बी सी। तो बच्चों ऑब्वियसली उसमें भी देखो, उसमें भी बेस है और हाइट और हाइपोटेनस है, तो इस पे भी टेन थीटा का ही फॉर्मूला लगेगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, इस बार एंगल कितना है 15 डिग्री, तो यहाँ पे 15 डिग्री हमने राइट डाउन कर दिया, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे क्या आ गया, परपेंडिकुलर की वैल्यू तो एच है और बेस। अब बच्चों बेस यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो समझने वाली बात है। अब देखो यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे बेस ये पूरी लाइन है, तो पूरी लाइन का मतलब है इसको और इसको आपस में प्लस करने, यानी 10 ये सॉरी 100 और ये x, इन दोनों को प्लस करोगे फिर नीचे वाली पूरी वैल्यू बनेगी ना, तो यहाँ पे पूरा इसको प्लस करके लिखेंगे, यानी इसके जो बेस आएगी वो कितनी आएगी 100 प्लस x, ठीक है। अब 10 15 की वैल्यू अगर आप निकालना चाह रहे हो, जैसे मैंने कहा था निकाल लो, लेकिन अगर आप 10 15 की वैल्यू नहीं निकाले आगे आगे चल के निकालना चाह रहे हो तो आगे चल के भी ठीक है, ठीक है। तो अगर कह रहे हो कि आगे चल के निकालनी है तो 10 30 15 एज इट इज लिखा रहने दो 15 डिग्री, और साथ में 100 प्लस एक्स को ये डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और इज इक्वल टू एच आ गया, तो इक्वेशन 2 आ गई। तो एक बार देखो एच की वैल्यू 10 15 डिग्री और 100 प्लस एक्स है, और एक बार जो एच की वैल्यू एक्स ओवर √3 है, या आप कह सकते हो एक्स 10 30 डिग्री है। तो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आगे, जिसमें दोनों जो साइड्स है, यानी अगर इसको ऐसे कर लो एच इज, अच्छा इसको इक्वेशन 2 फिलहाल ना को, इसको आगे चल के कर लो, एच इज इक्वल टू 10 15 डिग्री और 100 प्लस एक्स आ गया, ठीक है। तो इसको लिख लिया। अब देखो अब इसको इक्वेशन 2 कर लो, तो दोनों तरफ एच लाइक इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी एच है और पीछे जो इक्वेशन 1 है उसकी भी लेफ्ट हैंड साइड में एच है, तो इक्वेटिंग 1 एंड 2, यानी इनको इक्वेटिंग कर लें, या आप कह लो कि इसको वो कर लें कंपैरिजन कर लें इनका। तो by comparing 1 and 2, by comparing 1 and 2, तो 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि आपस में इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल आ जाएगी। तो अगर मैं 30 डिग्री और साथ में एक्स लिख लूं तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी चलो मैं जो उसकी वैल्यू निकाली वही लिखता हूँ, एक्स ओवर √3 लिख लिया और साथ में 10 15 डिग्री लिख लिया और
साथ में 100 प्लस एक्स लिख लिया। पता है मैंने क्या किया बच्चों, ये देखो ये हाई एच इज इक्वल टू ये वैल्यू आई है बड़ी ट्रायंगल की जो एबीसी है, और ये छोटी ट्रायंगल की एच इज इक्वल टू एक्स ओवर अंडर रूट 3 है। तो एच और एच दोनों लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल था। अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो उसका मतलब है राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगे। ठीक है, तो इक्वालिटी के रूल के मुताबिक हमने इसको कर लिया। अब यहाँ पे बच्चों हमें ऑब्वियसली x की वैल्यू निकलती हुई नजर आ रही है, h की वैल्यू निकलती नहीं नजर आ रही, तो कोई मसला नहीं है, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, बाद में h की वैल्यू निकाल लेंगे। h की वैल्यू को मैंने जो इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 में पुट कर लेना। याद है ना साइमल्टेनियस इक्वेशंस आपने सॉल्व करना सीखी थी, तो एक मतलब एक इक्वेशन से वैल्यू निकालो, दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो तो आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे x को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब जरा x ओवर अंडर रूट 3 एज इट इज लिखा रहने दो। x अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 की जरा वैल्यू निकाल ही लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अब सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। तो अंडर रूट 3 की क्या वैल्यू है बच्चों, वो है 1.7320। तो ठीक है, तो अंडर रूट 3 की वैल्यू आ गई 1.7320। लेकिन क्योंकि हमारे पास अंडर रूट 3 इधर, चलो ठीक है अंडर रूट 3 इधर कर लेते हैं, तो अब उसकी वैल्यू आ गई 1.73 और साथ में 2 और 0। ठीक है, तो लिख लो 7 3 2 और 0 इज इक्वल टू 10 15 की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पे आ गया 10 और 15 डिग्री, तो ये आ गया 0.2679 इज इक्वल टू 0.2679। और इसलिए अब 100 से भी मल्टीप्लाई होना है और x से भी मल्टीप्लाई होना है। तो x इज इक्वल टू, फिलहाल ये लिखना है तो x ओवर 1.7320 लिखा रहने तो इज इक्वल टू 0.2679 को 100 से मल्टीप्लाई करो। तो ये लिखा हुआ 0.2679 लिखा हुआ ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 0.2679 को मल्टीप्लाई कर लो 100 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 26.79। तो एक आंसर आ गया 26.79 और एक आपके पास आंसर आ गया प्लस, अच्छा यहाँ पे हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आ गया प्लस और यहाँ पे 0.2679। ठीक है बच्चों, अब साथ में x भी आ गया। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया ना तो आ गया। अब बच्चों क्या करना है, अब ना इसको उठा के इधर लेके आना है, यहाँ इसको पहले इधर मल्टीप्लाई करवा दो। तो अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो भी ठीक है, नहीं तो चलो मल्टीप्लाई करवा दो। तो x इज इक्वल टू 1.7320 को मल्टीप्लाई करवा दिया 26.79 से और साथ में 0.2679 और साथ में x से उसको मल्टीप्लाई करवा दिया। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, 1. सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं कैलकुलेटर पे, 1.7320 मल्टीप्लाई कर लो उसको 26.79 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 46.40 तक लिख लो। ठीक है, और प्लस फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया यानी 1.7320 को मल्टीप्लाई करवा दिया 0.2679 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो आपके पास आंसर आ गया 0.4640 तक कर लो और साथ में x आ गया। ठीक है बच्चों, अब ये देखो ये वैल्यू इधर प्लस हो रही है, इधर आके आ जाएगी माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा x माइनस ये प्लस और इधर आके माइनस हो गया 0.4640 और साथ में x लिख लिया और यहाँ पे बच्चों क्या आ गया 46.40 तक रख लो। ठीक है, तो यहाँ तक रख लो, अगर आगे भी लेके जाना तो ठीक है यहाँ तक रख लो। ठीक है, अब आगे करना बच्चों, इसको x को ले लो, क्या ले लो यहाँ से, देखो यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, यहाँ से इसको 1 लिख लो, तो x के साथ ऑब्वियसली कुछ है तो 1 कम से कम एक x तो है ना, तो 1x में से ये माइनस कर लो, यानी 1 में से आप माइनस कर लो, 1 में से माइनस कर लो 0.4640 को माइनस करोगे तो 0.536 आंसर आ जाएगा। तो आपके पास आंसर आएगा 0.536 और साथ में x आ गया और इज इक्वल टू 46.40 और x इधर एज इट इज रहेगा, इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 46.40 को जब डिवाइड करोगे 0.536 के साथ तो हमारे पास देख लेते हैं क्या आंसर आता है। तो हमारे पास आ गया 46.40 मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड बाय 0.536
536, तो हमारे पास सारा आंसर आ गया 86.56। तो x की वैल्यू आ गई 86.56, और क्योंकि आंसर मीटर में है तो मीटर में आ गया। ठीक है बच्चों, पहले ना मैं आपको ये चीज समझाता हूँ कि x की वैल्यू क्या मतलब कहाँ पे यूज होनी है या उसका क्या हमें फायदा है। तो उसका फायदा ही सिर्फ इतना सा है कि हमें ये पता चल जाएगा कि जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब ए से बी तक का था ना, यानी ए से बी, तो एंगल जो 15 डिग्री था, जो एंगल ऑफ एलिवेशन था, तो जब 100 मीटर आगे की तरफ आए तो अब एंगल 30 डिग्री हो गया। तो अब आगे आए तो अभी फुल आगे तो नहीं ना गए, तो यहाँ पे जो ये आगे वाला था ये कितना आ गया 86.56। यानी अगर आपके पास 86.56 और 100 है, तो यानी टोटल आप एक पोल से कितने मीटर्स के फासले पे खड़े हो। 100 में 86.56 प्लस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप 186.56 की दूरी पे खड़े हो पोल से। तो बस ये इसका ये फायदा था, तो ये निकला है। लेकिन इतना फायदा नहीं था, इससे ज्यादा भी एक फायदा है, इसने h की वैल्यू पे हमारे लिए सॉल्व करनी है। तो h की वैल्यू क्या थी, इक्वेशन 1 में देखो, इक्वेशन 2 से देख लो। तो h की वैल्यू इक्वेशन 1 से देखता हूँ, h इज इक्वल टू x ओवर अंडर रूट 3 है। तो x की वैल्यू जो आई है वो यहाँ पे पुट करूंगा, अंडर रूट 3 के साथ डिवाइड करूंगा, तो हमारे पास एग्जैक्ट h की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखना इसका ये भी फायदा है। लाइक छोटा मोटा फायदा नहीं है, छोटा मोटा तो फायदा ये हो गया कि हमें हाइट मतलब इस पोल से टोटल डिस्टेंस पता चल गया कि हम कितने दूर हैं। लेकिन एक्स की जो मेन जो हमारी वैल्यू का फायदा है वो देख लेते हैं। तो अब लिख लो, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू ऑफ एक्स पुट कर दो, तो देखना क्या है। इक्वेशन 1 में पुट कर लो या 2 में पुट कर लो, तो 1 में पुट कर लो वो ज्यादा आसान है, 2 में थोड़ा सा लेंथी काम हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या पुट की 86.56 डिवाइड बाय अंडर रूट 3। ठीक है, तो 86.56 को सिर्फ अंडर रूट 3 से डिवाइड कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 86.56 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, तो आपका आंसर आ गया 49.97। ठीक है, तो हाइट हमारे पास, ये जो पोल की हाइट है वो कितनी है बच्चों, 49.97, और साथ में मीटर आ गया। तो हमारे पास पोल की हाइट टोटल हमारे पास आ गई कितनी, 49.97। और क्योंकि आगे राउंड ऑफ करना है, अच्छा राउंड ऑफ कर लो, अब ठीक है राउंड ऑफ ना भी करो, 49.97 5 है आगे, तो 5 जब उसको राउंड ऑफ करोगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, मतलब उसको राउंड ऑफ करोगे तो यहाँ पे सिर्फ 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 49.98 हमारे पास पोल की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हाइट, यानी जो हाइट पोल की आ गई वो कितनी आ गई, तो यहाँ से हमारे पास पता चल गया कि हमारे पास पोल की हाइट जो आ गई हमारे पास बच्चों वो 9.98 मीटर आ गई, और साथ में हमें एक्स की वैल्यू, यानी जो ये डिस्टेंस है पोल से, जो यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है, 100 मीटर आगे की तरफ आओ, एंगल ऑफ एलिवेशन 15 डिग्री से 100 मीटर आगे की तरफ आओ, तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है और वहां से लेके पोल तक की जो हाइट है एक्स वो कितनी आ गई बच्चों, 86.56 मीटर। तो अगर आप अपने बुक के एंड पे आंसर देखो तो वो ऑब्वियसली वो, ये तो हमारा मेन कंसर्न यही था, तो ये भी हमारे पास आ गया और हमें टोटल भी पता चल गया कि हम कितनी दूर पड़े हुए। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, तो कोई बात नहीं, देख लो, इसको आराम से देखो, समझो और इसको सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो जब अब दोबारा इसके क्वेश्चन नंबर 8 और 9 अगले लेक्चर में करेंगे ना, तो देखना वहां पे भी इस तरह की चीजें दोबारा रिपीट होंगे, तो आपको वहां पे भी दोबारा से इस चीज को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में बिल्कुल ये शॉर्ट्स है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। वो कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ऊपर की तरफ देखना है आपने, साइड मतलब आपकी जो आई साइट है आपने ऊपर की तरफ देखना है, सन की तरफ देखना है, तो सन ऑब्वियसली जमीन की तरफ तो नहीं होता, जमीन से ऊपर होता, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा ऑफ इफ अ टावर इज 300 मीटर हाई, तो कास्ट एंड शेडो ऑफ 450। तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है बच्चों, तो उसको फाइंड आउट करना है जब के जो एक टावर है उसकी हाइट, जो एक टावर है उसकी हाइट कितनी है, 300 मीटर है, और साथ में वो जो शेडो पता ना, ये एक टावर है, शेडो किस तरह, शेडो ऐसे तो नहीं ना बनाएगा, शेडो तो अपना वो नीचे की तरफ बनाएगा, मतलब बेस की तरफ, ग्राउंड की तरफ बनाएगा, तो शेडो कितने मीटर का कास्ट कर रहा है, 450 मीटर का शेडो कास्ट कर रहा है, तो वो कह रहा है कि एंगल निकाल लो, तो इसको साइड को ए बी सी कह लो, जो मर्जी कह लो, इसको बस सॉल्व कर ले। तो एंगल निकालना है, तो ऑब्वियसली ये कौन क्या चीज है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या चीज है, बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस किसके इक्वल होता है,
टेन थीटा की ना, तो बस टेन थीटा की वैल्यू लगाओ और एंगल उसका फाइंड आउट कर लो। तो हमारे पास पता है ना टेन थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों? टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस की वैल्यू लगाओ और थीटा की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पे आ गया अगर टेन थीटा क्योंकि निकालना है तो एज इट इज परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू बच्चों 300 और बेस की क्या वैल्यू 450। ठीक है, तो अब इसको पहले चलो डिवाइड कर लो, फिर जो आंसर आएगा उसका टेन इनवर्स ले लेंगे। यहाँ पहले ही कर लो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, और पता ना यहाँ पे टेन है यहाँ पे आगे इनवर्स हो गया। अब इसको अब जरा डिवाइड करके देख लो। तो यहाँ पे वैल्यू लिख लो कि 300 ने डिवाइड किया किसको 450 को, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.666। तो यानी आप लिख लो 0.66 क्योंकि राउंड ऑफ करना है तो यहाँ पे तक 3 तक लिख लो, 4 तक तो 6 और लिख लो एंड पे 7 लिख लो। ठीक है, अब इसका टेन इनवर्स निकाल लो। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स ऑफ आंसर तो नहीं हम डायरेक्ट लिख सकते, तो यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे इनवर्स किया और टेन इनवर्स आ गया, तो 0.666 और साथ में 7, तो आंसर आ गया 33.69 डिग्री हमारे पास आंसर आ गया। तो 33.69 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है, जबकि एक जो बिल्डिंग है 300 मीटर लॉन्ग है और उसका जो शेडो कास्ट हो रहा है वो 450 मीटर है। ठीक है बच्चों, तो आज क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 कह लिया। तो अगर आप इसके नोट्स डाउनलोड करना चाह रहे हो इस लेक्चर के, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप ड्राइव लिंक से जाके इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो और अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मजीद वीडियोस अपडेट्स आपके साथ शेयर होते रहें। बहुत शुक्रिया।